बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाड एकेडमी पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अलीजान। तो आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 9th क्लास फिजिक्स के 3 चैप्टर के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तीसरा चैप्टर है 9th क्लास में डायनामिक्स एंड चौथा चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और इनके हम एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि जूनियर साइंस टीचर के फिजिक्स वाले सिलेबस में ये तीनों टॉपिक्स जो हैं काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और फोर्स, ये तीनों टॉपिक्स अहम रोल प्ले करेंगे आपकी टेस्ट में। तो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटी के पास सुटेबल यूनिट के साथ साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उनके पास डायरेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी देखें वो होती है जिसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट भी होता है, तो वेट इज दी वेक्टर क्वांटिटी। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे देखें वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट भी होते हैं, तो यहाँ पे टाइम इज दी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। फोर्स और जो वेलोसिटी है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी होता है एक्स्ट्रा। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखें। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो टोटल 8 एमसीक्यूज थे चैप्टर 2 के 9th क्लास के फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में। यूनिट 3 है यहाँ पे, लेकिन यूनिट 2 लिखा तो यहाँ पे गलत लिखा है, यूनिट 3 है डायनामिक्स। और शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज डायनामिक्स का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ। न्यूटन के पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। जो क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की किसी भी बॉडी में, उसे हम मास कहते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी होता है किसी भी मोशन में, उससे हम मोमेंटम कहते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी के साथ लिखते हैं इसको, तो ये दो प्रोडक्ट मिलकर मोमेंटम बनाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक वो रिमेन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। Weight of a body can be measured using a spring balance. It differs from place to because of variation. जाहिर सी बात है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्प्रिंग बैलेंस होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज द filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by, कोई भी शॉपिंग कार्ट अगर खाली होगा तो उसे पुश करना आसान होगा क्योंकि उसमें इतना फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कार्ट वो फिल है किसी भी चीज के साथ तो उसे धकेलना बहुत ही मुश्किल होगा ड्यू टू ज्यादा मास की वजह से। ये एक्सप्रेशन किसको शो करती है? तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जितना मास ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना मास कम होगा उतना ही फोर्स भी कम ही लगेगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो हमेशा जो है वो सेंटर से अवे होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखें। अगर सेंट्रीपिटल पूछता तो आप टुवर्ड्स सेंटर को टिक कर देते। फ्रिक्शन अपोजिट मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ। फ्रिक्शन जो है अपोज करता है मोशन को दो बॉडीज के बीच में जब वो कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आप देखें डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ आर ट्रू। A man pulls a crate of a mass 25 kg across leveled ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton act on the sledge. What is the acceleration of the sledge? तो इस सारे आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में से आपके पास जो है
तो इस सारे न्यूमेरिकल में आपको एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज फाइंड करनी है। तो आप डेटा बनाएंगे। डेटा कैसे बनाएंगे? आप पहले लिखेंगे आपके पास जो मास है, तो आपके पास मास कितना है 25 kg। उसके बाद आप दूसरी क्या चीज लिखेंगे? फोर्स अप्लाइड। तो आपके पास आपने जो फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स अप्लाई आपके पास कितनी है? वो आपके पास 60 न्यूटन है। उसके बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? एफ के बाद नीचे आप एफ लिख देंगे, तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन है। तो याद रखनी चाहिए कि जो एफ नेट यानी नेट फोर्स जो बराबर होता है वो एफ ए माइनस एफ एफ होता है। यानी जो आपके पास अप्लाइड फोर्स होता है उसमें से आप फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर देंगे। तो आप 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो आपके पास जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 40 न्यूटन। अब आपके पास एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके मुताबिक आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप क्या करेंगे? आपको फाइंड करना है क्या? एक्सेलरेशन। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो आपके पास जो नेट फोर्स आया था वो 40 आया था और आपके पास जो मास है वो 25 होगा। तो आप 25 को डिवाइडेड कर देंगे 40 से, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। पे आपके तीसरे चैप्टर डायनामिक्स के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। यूनिट 4 आपके पास मौजूद है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का पहला एमसीक्यूज देखें। अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस फोर्स प्रोड्यूस। तो जो फोर्स हमें प्रोड्यूस होगा उसे हम कपल कहेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू एड डैश फोर्सेस। हेड टू टेल रूल में हम कितने फोर्सेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने ऐड कर सकते हैं? तो एनी नंबर ऑफ कोई कितने नंबर भी फोर्स आप अप्लाई यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 16 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। तो आपके पास जो है एक फार्मूला होता है जिससे आप लिखते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो आप ये एक फार्मूला लिखते हैं, तो एफ साइन थीटा यानी थीटा आपके पास कितनी है? वो है 60। तो आप लिखेंगे एफ इंटू साइन 60। ओके, जब आप एफ इंटू साइन 60 लिखेंगे तो एफ आपके पास कितनी है? वो है 15 और 15 साइन 60 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.866। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 12.99। लेकिन जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन 13 न्यूटन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके पास जो है यूनिफॉर्म स्पीड भी होगी और उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। A body is in stable equilibrium after slight tilt of its center of gravity, which is at lowest position. तो यहाँ पे D option is the correct option. A body is in unstable equilibrium after slight tilt of its center of gravity because it remain above the point of contact. तो यहाँ पे B option is body is in neutral equilibrium when its center of gravity remain at same height. तो यहाँ पे B option is the correct option. Bunsen burner is made stable by increasing its mass. तो यहाँ पे B option is the correct option. A tightrope walker carries a long pole to lower his center of gravity. तो यहाँ पे C option is the correct option. Stability of a racing car is increased by its lowering its center of gravity. तो यहाँ पे D option is the correct option. तो यहाँ पे आपके 3 चैप्टर जो थे 9th क्लास फिजिक्स के हमने कंप्लीट कर दिए, उनके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।